नमस्कार दोस्तों। बीपीएसएससी का यानी कि वह आयोग जो दरोगा की भर्ती लेता है उसका खेल ही निराला है। गजब गजब खेल खेलता है। तो इस अजब गजब खेल के कारण हाई कोर्ट ने तत्काल 2446 पोस्ट वाला जो वैकेंसी था उस पर रोक लगा दिया। बोला कि बाबू जहां तक तू भर्ती ले चुका है उसको छोड़ करके बाकी सब पोस्ट जिस पर भर्ती नहीं लिया है रोक लगा दो। क्यों? क्योंकि इसका खेल अजब 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 गजब है। समझ रहे हैं? सबसे पहला खेल देखिए, क्या भाई, जब स्टूडेंट पहुंच गया हाई जंप फिजिकल देने के लिए और तब जा करके एकदम ऑन टाइम पर कहता कि ये सुनो, टाइगर जंप नहीं करना है। बच्चा सब शक पका गया, अरे भाई टाइगर जंप काहे नहीं करना, हम तो वही प्रैक्टिस करके आए हैं। लेकिन साहेब थे, उनको रोब जमाना था। वो बोले कि साहेब तू है कि हम हैं। बच्चा बेचारा क्या करता, वो तो अभी शून्य है। जिसका कैरियर नहीं रहता है ना, उसको समाज से लेकर के हर कोई कुछ नहीं समझता है। साहेब को बस अपना खुनस निकालना था कि अरे हम इतना ऊंचा पोस्ट पर हैं, तो हम जो कहेंगे वो नहीं होगा। थोड़ा नजर आना चाहिए कि हमारा पोस्ट भी कोई। दरअसल होता क्या है ना कि जैसे ऊंचा पोस्ट है तो ओकरा से ऊपर कौन है? नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री। और उस समय जो नेता उता के सामने वो सब जाता है ना, तो हमने जैसा ऐसे करके मुड़ी गाड़ के खड़ा रहते हैं स्टूडेंट ने। अगर ज्यादा मुंह लड़ाएगा ना तो 2 लाफा खाएगा। तो वो सोचता है कि हम अपना खुनस कहाँ निकालें, तो स्टूडेंट पर निकालते हैं। तो एक तो वो किया। इसी टाइगर जंप में बेचारे एक मोनू सर काफी स्टूडेंट के लिए संघर्ष किए। बहुत लोग थे जो साथ दे सकते थे, नहीं साथ दिए, लेकिन मोनू सर अपना स्टूडेंट सबके लिए खूब संघर्ष किए। लेकिन और वो जब संघर्ष कर रहे थे कि कुछ जस्टिस मिले, ये सब अपना पावर दिखा करके झूठा इल्जाम लगा करके जेल में बंद करवा दिया। समझ रहे हैं? उस समय तक कुछ नहीं दिखा। आंख पर हम सब लोगों का पट्टी बंध गया है। अगर एकजुट नहीं रहिएगा तो यही होगा। बेचारा एक आदमी कितना लड़ता है ना। अब देखिए दूसरा, 2446 पोस्ट का जब फिजिकल एग्जाम चल रहा था, उस समय कोरोना का भी टाइम था। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहे कोरोना गाइडलाइन कुछ नहीं पालन हुआ। सबसे पहले तो आयोग को इसी कारण घसीटना चाहिए। अच्छी बात है भाई, तू जैसे निकालना था निकाल दिया। माइक से अनाउंस कर करके वहां कैंप लगा हुआ था और माइक से अनाउंस कर रहा था कि जिसको भी पैर में फ्रैक्चर है या फिजिकल प्रॉब्लम है, जो दौड़ने में असमर्थ है, हाई जंप करने में असमर्थ है, फिजिकल एग्जाम देने में असमर्थ है, उन सब लोग आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उसमें कई छात्र ऐसे भी थे, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कोरोना से ग्रस्त थे, कुछ लोग डैमेज हो गए थे। आवेदन तो ले लिया, लोग लिख के दे भी दिया आवेदन। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग इस आशा में था कि हम लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। अब बताइए, माइक से अनाउंस कर करके जिसका अपना ही जबान का भरोसा नहीं है, वो आयोग कैसे चलाएगा? वैसा पदाधिकारी को, ऑफिसर को तो तत्काल सस्पेंड कर देना, नौकरी खत्म कर देना चाहिए। उसका कोई बात का वैल्यू ही नहीं है। इतना ही नहीं, एप्लीकेशन लेने के बाद डेट जारी किया गया, मोबाइल पर मैसेज भेजा गया और मोबाइल पर मैसेज में लिखा गया कि फलना डेट में आपका फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, आप तैयार रहें। उसके बाद एकाएक जब फिजिकल का डेट कुछ दिन बचा हुआ था तो एकाएक कह दिया गया कि अब फिजिकल नहीं लिया जाएगा। वाह रे खेल, गजब गजब। मतलब लग रहा है ना कि पावर अगर किसी को मिल जाए तो लग रहा है मतलब कुछ भी हद है यार। जो भी ऑफिसर वहां पर आयोग में है शायद पढ़े लिखे तो जरूर होंगे, वो भी कभी स्टूडेंट जरूर रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि स्टूडेंट कितना झेलता है। एक ही कंडीशन में नहीं मालूम हो सकता है, कब? अगर कोई पैसा देकर के किसी चीज में चला जाए तो उसको स्टूडेंट का कष्ट नहीं मालूम चल सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब हाई जंप ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो भाई साहब हम आपसे कहते हैं कि आप ओलंपिक का कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ है कि ओलंपिक का क्राइटेरिया फॉलो कीजिए? नहीं।
सिर्फ इतना है कि आपको इतना फीट हाई जंप करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से मेडिकल वाले स्टूडेंट पर। मेडिकल लगा दिए, आप मेडिकल मांगे क्यों थे भाई? अगर नहीं दौड़ाना था, नहीं फिजिकल एग्जाम लेना था, तो मेडिकल फिर लगाए क्यों? नहीं मालूम। क्यों लगाए मेडिकल? नहीं मालूम। ठीक है, आयोग है, हम ऑफिसर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हालत आयोग का है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो 2-3 मैटर लेकर के स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट में चल गए हैं। हाई कोर्ट फिजिकल वाले अभ्यर्थियों के लिए तुरंत अभी कुछ दिन पहले की बात है, बोला आयोग कि सब जरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा करो। तो क्या क्या खेला कर रहा है, 4 सप्ताह का समय दिया, मतलब 1 महीना का। 1 महीना बाद फिर होगा। अभी यो वाला मामला चल ही रहा था कि एक दूसरा मैटर आया। मैटर क्या आया कि 75.8 कट ऑफ था पहले जब जारी किया गया था। अच्छा, कट ऑफ जारी किया जाता है मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम के ऊपर, ठीक है, ना तो पीटी के ऊपर ना ही फिजिकल के ऊपर। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई छांटनी करने के लिए कुछ न कुछ करना होता है, टाइगर जंप हटा दिया। अरे भाई, छांटनी करने के लिए तो कट ऑफ है ना, कट ऑफ से छांटनी किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल बहुत लोग फॉल्स स्टूडेंट भी लगा दिया है। फॉल्स स्टूडेंट लगाया होगा वो मान सकते हैं, लेकिन जो सही था उसका तो अधिकार का हनन हो गया, है ना। समझ रहे बात को? कानून यह कहता है कि चाहे 100 दोषी क्यों न छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को, जिसने अपराध नहीं किया उसको कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। यह भारतीय संविधान का नियम है। ठीक है, तो यहां पर भाई साहब आयोग को मिल गया स्टे लगाने का ऑर्डर। अब इससे कुछ अभ्यर्थी खुश होंगे और बहुत सारे दुखी भी होंगे। जिनको ज्वाइन करना था वो दुखी होंगे कि लो अभी और लेट। ये समझ रहे हैं, जानबूझ के लिबड़ झोड़ किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया है लिबड़ झोड़, आप समझ सकते हैं, जानबूझ के किया हुआ है। क्योंकि हर जगह अटकाया गया। पेपर लीक मैटर, फिजिकल मैटर, टाइगर जंप, मेडिकल मैटर, जो जिसका हाथ पैर या कोरोना वगैरह हो गया था उसका मैटर, कई मैटर चल रहा है। इस पर केस ही केस है 2446 पोस्ट पर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशली चाह रहा है कि ये कम 10 साल से नीचे मामला खत्म ही ना हो। तो हर जगह कुछ न कुछ ऐसा घुरचई पाले हुए है। या तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहा हो, आयोग में कुछ लोग ऐसा होगा कि भड़काओ, युवा वर्ग को भड़काओ और नीतीश कुमार को हटाओ, क्योंकि मैटर इसमें बहुत स्टूडेंट लोग भरा हुआ था। भड़केगा किस पर? तो कहीं न कहीं हो सकता है साजिश हो कि युवा वर्ग भड़केगा और नीतीश कुमार पर सारा गुस्सा निकाल देगा। आएगा समय तो आएगा ही, हर किसी का समय आता है एक दिन। वोटर का भी एक दिन समय आता है। अरे वोटर दूसरा कोई थोड़े है, हम ही लोग हैं, स्टूडेंट और अभ्यर्थी लोग ही हैं। तो इस तरह के मैटर आप देख रहे, बिहार एसएससी लटका करके लोग रखे हुए हैं। मतलब हर हाल में चाहता कि नीतीश कुमार के जो है ना एकदम ढकनी भर पानी में जबरदस्ती डुबाइए दें। लेकिन अब देखते हैं नीतीश कुमार भी चुपचाप इस पर बैठे रहते हैं। वो जो है ना पुल पुलिया सड़क निर्माण वगैरह खूब करवाए, खूब चिकन रोड दे दिए, लेकिन युवा के गाल सुखा दिए दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार। ठीक है, नौकरी देना नहीं है, नौटंकी केवल करते जाना है। एक बार आयोग को, जो भी आयोग में रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको आ करके एक बार झाड़ भी तो लगा सकते थे ना कि तू कर क्या रहे हो, कौन टाइप के आदमी हो रे भाई। हाँ, क्यों इतना बार बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को करते जा रहे हो। लेकिन पता नहीं करते हैं या नहीं करते, क्योंकि करते तो ये हाल नहीं होता। अब समझते हैं इसका मैटर ये है कि पहले कट ऑफ जो है ना 75.8 था, उसके अनुसार स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया। सब लोग घर पर डंका वंका भी बज गया। बहुत लोग के शादी विवाह तय हो गया कि बेटा हमार दरोगा बन गया है। आयोग कुछ दिन बाद तमाशा कर दिया, उसको कर दिया 75 कट ऑफ। अब उसमें 268 स्टूडेंट का सिलेक्शन हटा दिया गया। जो मेरिट लिस्ट में थे उनका मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया गया, नहीं शामिल किया गया। अब ये कौन नौटंकी है भाई? पहले तो आप 268 को ले लिए, आप तो वो सबको ले बीते,
हैं? शादी विवाह कितना सपना देख ले था, वो सब सपना चकनाचूर कर दिए हैं। सुने, सवाल यह है कि आयोग को आखिर अभ्यर्थियों से इतना दुश्मनी क्यों है, किस बात का खुन्नस निकाल रहा है। ये 2446 को जो है ना लिबड़ी बना के रख दिया है। लिबड़ी देखते हैं, खिचड़ी देखते हैं ना, खिचड़ी बना के रख दिया है, तो कहीं का नहीं रहे, समूचे सौन देगा एके में, वही हाल किया है। अब वो सब पहुंच गया हाई कोर्ट। कौन? 268 स्टूडेंट कि भाई साहब पहले तो हम सिलेक्ट थे, अब नहीं सिलेक्ट है। तो आयोग कहा कि ये मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, बहुत सारा कंप्लेन आ रहा, रोक लगाओ। क्या? रोक लगाओ। तो स्टे लगा दिया गया। लेकिन तब तक कुछ स्टूडेंट का कुछ पोस्ट पर, एक खास पोस्ट पर मतलब कह लीजिए कि नियुक्ति भी हो चुकी थी। तो कोर्ट बोला कि जो हो गया है हो गया है, अब उतना पर रोक लगा दो वहीं पर, अब पहले पूरा मामला समझने दो। कोर्ट को तो चाहिए कि रोज आयोग के अध्यक्ष को बुलाए हाई कोर्ट, रोज बुलाए, और रोज लौटा दे, तब समझ में आए कि दौड़ भाग किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम न्यूज पढ़ देते हैं। प्रभात खबर में छपा हुआ है, हेडिंग है 2446 दरोगा की बहाली पर रोक। न्यूज है, हाई कोर्ट ने राज्य में 2446 दरोगाओं की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि बहाली नहीं हुई तो यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। जस्टिस पी.बी. बजरंथी ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल की सूची से बाहर कर दिया गया। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। बाद में सूची जारी हुई जिसमें कट ऑफ 75 था, लेकिन इनके नाम उस सूची में नहीं थे। अब आगे सुनिए, एक सब हेडिंग, छोटा सा हेडिंग है, बचे पदों पर बहाली रोक दी जाए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयुक्त की ओर से वकील कुणाल तिवारी के अनुसार हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन पदों पर अभी बहाली हो गई है उसे छोड़कर अब अन्य पदों पर बहाली को रोक दिया जाए। तिवारी ने बताया कि जिस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी उसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर पहले से एक नोटिफिकेशन अपलोड है, जिसमें इस संबंध में क्लियर किया गया है। गौरतलब है कि अभी तक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के 125 पदों पर सीधी नियुक्ति कर दी गई है। 2446 में 125 पद पर नियुक्ति कर दी गई है, बाकी पद पर रोक लगा दी गई है। तो ये कंप्लीट खेला वेला आयोग का चल रहा है। अब आगे देखना है कि इन्फोर्समेंट दरोगा में क्या होता है, जो 212 पोस्ट है, और 2213 पोस्ट जो कि एग्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है, उसका क्या करता है आयोग। हम लोग जल्द ही इसका भी देखने वाले हैं कि क्या क्या अभी तमाशा देखना बाकी है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हम लोग संघर्ष हमेशा करते रहें, और जीत तभी मिलती है जब संघर्ष को जारी रखा जाए। अपने तैयारी में लगे रहिए, संघर्ष में लगे रहिए, संघर्ष को छोड़िएगा नहीं। संघर्ष ही आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा। जय हिंद।